प्रमा अंतिम वस्तु है, प्रमा निरपेक्ष है, फल देने में साधन निरपेक्ष है। अच्छा, तो फिर श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों कहा जाता है? श्रवण माने ज्ञान नहीं होता है, मनन माने ज्ञान नहीं होता है, निधिध्यासन माने ज्ञान नहीं होता है। आपको इसका भेद जानना चाहिए। श्रवण को मनन के सहकार की जरूरत हो सकती है और होती ही है। प्रायः सामान्य अधिकारी के लिए श्रवण को मनन के सहकार की आवश्यकता होती है और श्रवण और मनन दोनों को निधिध्यासन के सहकार की आवश्यकता होती है। ज्ञान को सहकार की आवश्यकता नहीं है। किसको? श्रवण को, मनन को निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रवण मुख्य साधन है, मनन और निधिध्यासन के साथ वो सफल होता है। कौन? श्रवण, न कि ज्ञान। हाँ, ये भेद ध्यान रखना। श्रवण सफल होता है जब उसको मनन और निधिध्यासन का सहकार मिले। सामान्य अधिकारी की कहानी यही है। उत्तम अधिकारी को ऐसा भी वेदांत ने माना कि उत्तम अधिकारी को इन सहकारों की भी जरूरत नहीं है। श्रवण अकेले फल देने में समर्थ है। अच्छा, श्रवण का फल क्या है? ज्ञान। ये तो श्रवण अपना फल देने में समर्थ है, माने हाँ, ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ है। अकेले भी समर्थ है अगर अधिकारी उत्तम हो तो। लेकिन जो सामान्य अधिकारी है उसके जीवन में ज्ञान नाम का फल तब पैदा होता है जब श्रवण के साथ साथ मनन भी हो और मनन के साथ साथ निधिध्यासन भी हो। तो इसमें मुख्य साधन श्रवण है, ध्यान रखना, निधिध्यासन नहीं है। श्रवण ज्ञानोत्पत्ति का मुख्य साधन है, लेकिन उस श्रवण में मनन का सहकार अपेक्षित है और निधिध्यासन का सहकार अपेक्षित है। इसका मतलब है कि सर्वसामान्य अधिकारी के लिए श्रवण तब फलदायी हो जाता है जब वह मनन भी करता हो निरंतर और निधिध्यासन भी करता हो। तो निधिध्यासन से उसका श्रवण पुष्ट होता है, श्रवण से उसका निधिध्यासन पुष्ट नहीं होता, बल्कि निधिध्यासन से उसका श्रवण पुष्ट होता है। मनन से उसका श्रवण पुष्ट होता है। इस रहस्य को सभी लोग नहीं समझते। लोगों का ज्यादातर ध्यान चला जाता है कि मुख्य साधन निधिध्यासन है और श्रवण उसका सहयोगी है। अच्छा, अगर कोई ऐसा मान ले तो कभी ये भी बोल सकता है कि केवल निधिध्यासन ही सार्थक है। जैसे आपने ये तय किया कि अकेले श्रवण बिना मनन और निधिध्यासन के भी उत्तम अधिकारी के लिए सफल हो सकता है, वैसे ही कोई ये भी तय कर सकता है, और ज्यादातर लोग कर ही देते हैं,
कि बिना श्रवण मनन के ये देखो निधिध्यासन अकेले फल देने में समर्थ है। इसलिए श्रवण में समय क्यों व्यर्थ किया जाए और मनन का विक्षेप क्यों किया जाए। तो क्या करेंगे आप? बोले सीधे निधिध्यासन करेंगे, फल देने में वो स्वतंत्र है। जब हम साधन के विषय में ऐसा निश्चय करते हैं तो फिर हमारी जो प्रवृत्ति है वो उसी तरह की होती है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से श्रवण के प्रति या तो उपेक्षा रखेगा या छोड़ देगा, और मनन के प्रति भी उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होगी। उसके मन में क्या आवेगा? ये विक्षेप है एक तरह का। अगर सुने हुए पर चर्चा करनी हो, सुने हुए पर अकेले मनन करना हो या दो चार लोगों के साथ मिल के मनन करना हो, ये चर्चा परिचर्चा भी मनन का ही एक दूसरा रूप है, और प्रवचन भी मनन का ही एक दूसरा रूप है। इनके प्रति उसके मन में उपेक्षा होगी, वो कहेगा ये एक विक्षेप है। अच्छा, तो विक्षेप नहीं चाहिए। और श्रवण बोले ये समय गंवाने वाली बात है, इसमें क्या खास बात है रोज। तो साधन क्या हुआ फिर? मुख्य रूप से निधिध्यासन, आनंदम। ऐसा फिर उसकी वही प्रवृत्ति होगी, और न केवल प्रवृत्ति होगी बल्कि अगर दूसरा साधक श्रवण कर रहा होगा तो बेचारा वो समझेगा कि ये बेचारा है। क्यों? देखो बेकार समय इधर उधर कर रहा है। और कोई चर्चा कर रहा हो तो उसको भी कहेगा ये बेचारा फंसा हुआ है। तो फिर क्या करना चाहिए इस बेचारे को? बस ये अच्छा, थोड़ा इसको पलट दो। जिसका ये निश्चय हो जाए कि श्रवण मुख्य साधना है, ये ठीक है कि श्रवण मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा पुष्ट होना चाहिए। तो जरा आप उसकी प्रवृत्ति देखो कैसी होगी। श्रवण उसके लिए मुख्य होगा और श्रवणोपरांत मनन निधिध्यासन सहकारी होंगे। छोड़ेगा नहीं उसको, लेकिन सहकारी होंगे। अगर तीनों में से प्राथमिकता तय करनी हो तो श्रवण प्रथम होगा। ये तो परीक्षित सदृश जो साधक हैं उनका मुख्य साधन श्रवण। आखिर वो भी किसी गुफा में जा सकते थे कि अगर निधिध्यासन ही फलवती है, फलवान है, तो फिर निधिध्यासन किया जाए, लेकिन श्रवण हुआ। शौनक आदि जितने भी उपनिषद के शिष्य हैं, ऋषि हैं, वो आखिर सब तैयारी करने के बाद श्रवण के लिए आते हैं। नारायण, आप समझते हो ना इसका रहस्य? इसका रहस्य ये है कि श्रवण ही वो जगह है जहाँ प्रमाण व्यापार होता है, और विद्या तो प्रमाण व्यापार से उत्पन्न होती है। भाई नेत्र प्रमाण का जब व्यापार होगा तब रूप नाम का ज्ञान होगा। अब चाहे हम जितनी मर्जी बाकी साधना कर लें, लेकिन अगर नेत्र प्रमाण का व्यापार नहीं होगा तो रूप का ज्ञान
नहीं होगा। ये तो ज्ञान का जो संबंध, हाँ, चित्त की शांति का संबंध समाधि से हो सकता है। शोभन परिस्थिति का संबंध कर्म से हो सकता है। भगवत प्रेम का संबंध अथवा ऐश्वर्य का संबंध उपासना से हो सकता है। लेकिन जब भी आप बात करोगे विद्या की, जब भी बात करोगे ज्ञान की, तो वह जो ज्ञान है उसके लिए प्रमाण व्यापार अत्यंत अनिवार्य है, चाहे वो भगवान स्वयं करें या भगवान के लोग करें। बिना प्रमाण व्यापार के अगर कोई कहता हो कि ज्ञान होता है तो फिर वो उसी को कहने दीजिए। ये उसकी अपनी भावना है और वो जितने दिनों तक उस भावना में रहना चाहता है उसको रहने दीजिए। आप क्यों डिस्टर्ब करते हो उसको से? भगवान की सन्निधि में अर्जुन रहता था, उनका प्यारा था, प्रियतम था। जहाँ भगवान बोलते हैं पांडवा नाम धनंजयोस्मि, हम बोलो, तो उसके लिए तो प्रमाण व्यापार करना पड़ा उनको। परीक्षित उनका प्यारा था और यहाँ एक महाराज सिंह उठाए चले आए और उनकी भावना ये है कि किसी को ज्ञान हो जाता है। कथा कहानी ऐसे बोल दी कहीं पढ़ करके। नारायण। सो श्रवण में अष्टावक्र को गर्भ में ज्ञान हो सकता है अगर तैयारी हो। आपको मालूम है अष्टावक्र को गर्भ में ही ज्ञान हुआ, लेकिन वो कब? श्रवण था इसलिए। ब्रह्म विद्या की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण से साधारण विद्या बिना प्रमाण व्यापार के हो नहीं सकती। अत्यंत साधारण विद्या। अभिमन्यु को 6 द्वार तोड़ने की विद्या प्राप्त हुई। कैसे? श्रवण से। और सातवां की छठा? सातवां द्वार वो। अब बताओ, अभिमन्यु जैसा महावीर कितना उसने शिक्षण लिया? किससे लिया? स्वयं श्री कृष्ण से। उसके जो धनुर्विद्या के, शस्त्र विद्या के गुरु थे वो कौन थे? श्री कृष्ण। और वो 7वां द्वार तोड़ने की विद्या प्राप्त नहीं कर सका। वेरी गुड। ये देखो, तो ये फुटकर कहानियों से कोई चीज सिद्ध नहीं होती है जब तक कि आप बिल्कुल उसमें विचार मंथन करके कोई निर्णय पे नहीं पहुंचो। जितना श्रवण हुआ वो वहां पर विद्या प्राप्त हुई। कोई ब्रह्म विद्या थोड़ो थी, शस्त्र विद्या। निर्णय ये बुद्धि में आना चाहिए कि विद्या मात्र प्रमाण के अधीन है। कोई भी विद्या बिना प्रमाण के नहीं हो सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब स्थिति क्या बनी? अब ये स्थिति बनी कि श्रवण को मनन के सहकार की जरूरत है, निधिध्यासन के सहकार की कदाचित जरूरत है, हो सकती है, ज्ञान को नहीं। गलती क्या होती है कि हम श्रवण को ज्ञान समझ बैठते हैं। तो जरूरत है श्रवण को, और हमारा निर्णय क्या निकल आया?
कि ज्ञान को मनन की आवश्यकता है। हमारा निर्णय ये निकल आया कि ज्ञान को निधिध्यासन के सहकार की अपेक्षा है। बस अब ये धारणा जैसे ही बनी तो फिर वो बोलने लग गए क्या कि बिना ध्यान के तो हाँ ज्ञान क्या है, कोरा ज्ञान है। अच्छा तो आप रंगते रहिए फिर, आपको कोरा नहीं चाहिए तो आप उसमें रंग भरिए फिर। विचार की ऐसी गड़बड़ है कि क्रिया से जो प्राप्त स्थिति है उसी को कोई ज्ञान कहने लग जाए। किसको ज्ञान कहा जा रहा है? स्थिति को। मैंने ध्यानाभ्यास किया तो चित्त की एक स्थिति प्राप्त हुई, अब उस स्थिति को ज्ञान कहा जा रहा है, बजाय इसके कि विद्या को ज्ञान कहा जाए। यहाँ क्या किसको कहा गया? स्थिति को। चित्त की एक अवस्था, चित्त की एक स्थिति, बस उसको ज्ञान कह दिया। एक भाव की खास स्थिति को ज्ञान कह दिया। प्रेम भाव है, मानो विह्वलता का भाव है, कंठावरोध हो रहा है, गला रुंध गया, अश्रुपात हुआ, क्या है ये? बोले ज्ञान है। ये ज्ञान है। तो ऐसा कहने वाले के लिए तो ऐसा लगता है मुझे कि वो जो भी सामने पहले पड़ जाएगा उसी को ज्ञान कह देंगे, है ना? पगड़ी को कह दें, टोपी को कह दें। नहीं। सो तीन स्थितियां प्रायः अपराविद्या के साथ हैं, प्रायः नहीं बल्कि हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या के साथ केवल दो स्थिति है। प्राप्ति का उपाय चाहिए, योग्यता चाहिए, वो सही है, लेकिन एक बार ज्ञानोत्पत्ति हो गई तो फिर वो अपना फल देने में साधन निरपेक्ष है। ये निरपेक्ष है। बस इस बात के लिए शास्त्रार्थ हो रहा है।